प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए जो एनएस अभ्यास पेपर वीक सेकंड का जो मैथ के ये 10 क्वेश्चन है। आज वीक फर्स्ट के पिछले वीडियो में हमने डाल दिए हैं। अब की बार वीक सेकंड का जो अभ्यास पेपर है एनएस का, उसके हल मैथमेटिक्स के। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। तो ये क्वेश्चन क्या है, या तो मिसप्रिंट हुआ है कहीं ना कहीं, या कितने भाग था या कितने भाग था, कितना भाग शेष है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है। लेकिन इसके अनुसार जब भी हम उत्तर देखेंगे तो कोई भी भाग शेष नहीं है। भाग शेष है, भाग शेष है, भाग शेष है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ यहाँ भाग छूट रहा है, कुछ न कुछ देता है, यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो अपन पहला आंसर लिख देंगे, कोई भी भाग शेष नहीं है। अब अपन को पता नहीं कितना भाग किया कितना नहीं किया, तो इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्न गलत है। उसके अनुसार ये इस प्रश्न को अगर सही मानते हैं तो ये पहला आंसर इसका सही है, पहला ए, कोई भी भाग शेष नहीं है। आगे देखिए, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें टोटल उसने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। तो आलू का वजन कितना है? तो अपन क्या करेंगे, टोटल सब्जी 10 किलोग्राम खरीदी थी। टोटल कितनी खरीदी उसने? 10 किलोग्राम। तो अपन क्या करेंगे, 10 जो खरीदी है किलोग्राम, उसमें से क्या घटा देंगे, ये 3 किलोग्राम 500 ग्राम, इसका मतलब 3 पौंड 500 ग्राम है, और 2 किलोग्राम 75 ग्राम, इसका मतलब ये है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 7 5.3 और 4 5, ये हो गए। अब ये उसने क्या खरीदे हैं, ये तो प्याज है और ये टमाटर है। अब जो इसमें से घटा देंगे कितना, 5.575। अब ये बचेंगे, जो क्या बचेंगे, आलू बचेंगे। 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, यहाँ हो गए 8, 10 में से 8 गए तो 2, हासिल की 1, यहाँ हो गए 6, 10 में से 4 गए तो 6, हासिल की 1, यहाँ हो गए 6, ये 4.425, यानी 4 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 किलोग्राम और 325 ग्राम ये आलू है। तो पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 किलोग्राम और 425 क्या है, ग्राम। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है, यानी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, अधिकतम से निम्नतम। तो ऑप्शन नंबर 4 डी है, 0.444, 0.43, फिर 0.4, यानी इसका मतलब 0.40, ये 44 था, 43 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 34 हुआ, 0.34। तो यानी यही घटता क्रम है और ये सारे गलत हैं। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इनमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है? यानी एक तार था 7/8 मीटर टोटल, इसमें से एक भाग 2 टुकड़े किए, तो एक भाग अपन को पता है कितना था, 1/4। तो इसमें से क्या घटा देंगे, 1/4। हम क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 1 गुना 7 करेंगे 7, माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब आएगा 5/8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5/8 तो ऑप्शन में है नहीं है, तो अपन करेंगे 5 में किसका भाग दे देंगे, 8 का। देखो 8 का भाग 2, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट उतारेंगे 0, 8 छिका 48, अब बचेंगे 2, अब भाग नहीं जाएगा, उतारेंगे 0, फिर 8 दूनी 16,
अब बचेंगे 4, भाग नहीं जाएगा, फिर उतारेंगे 0, तो 8 पंजो 40, यानी 0.625 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है 0.625 मीटर। पांचवा देखिए, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। अब देखिए 8 मीटर भुजाकार, 8 मीटर भुजा के वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है कितना हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा 8 का स्क्वायर, यानी 64 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। तो देखो खाद की जो आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता तो 64 इंटू 1, यानी 64 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है कितना, 440 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई 22 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना, ये पूछ रहा है अपन को पता है आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, जो अपन को पता है कितना है, 440 वर्ग मीटर। अपन जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दोनों मिलकर कितनी, 440। लंबाई अपन को पता है कितनी, 22, और चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो चौड़ाई यहाँ से अपन पहले निकाल लेंगे। तो चौड़ाई क्या आ जाएगी हमारे पास, 440 में हम भाग दे देंगे 22 का, यानी 20 मीटर। अपन को लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो अपन को परिमाप है आयताकार का। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई अपन को पहले पता है 22 दे रखी है, और चौड़ाई अपन ने प्राप्त कर ली कितनी, ज्ञात कर ली 20। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 42, यानी 4 8 84 मीटर, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 84, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। अपन को उसका परिमाप दे रखा आयत का परिमाप हम जानते, फिर से आयत का परिमाप अभी बताया था आपको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। और आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 130 बराबर 2 इंटू, और उसकी आयत की चौड़ाई भी हमको पता है, लंबाई पता नहीं है, पहले हम लंबाई याद कर लेंगे, चौड़ाई हमको पता है 30। तो देखो 2 से ये कट जाएगा, 65 बार बराबर कितने बच गए हमारे को, लंबाई प्लस 30 चौड़ाई। अपन को लंबाई याद करेंगे तो क्या करेंगे, 65 में से क्या घटा देंगे, 30। तो अपन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35। अब क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपन ने ज्ञात कर ली कितनी आ गई, 35। चौड़ाई अपन को दे ही रखी कितनी, 30। तो गुणा कर देंगे, 0 5 3 15 का 5 हासिल की, 1 3 3 9 और 1 10, 1050 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगी इसकी आयत का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो छायांकित भाग ये है,
ये क्या है, आयत। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी 7, चौड़ाई कितनी 3, तो एक तो हो गया 7 इंटू 3 प्लस दूसरा देखिए इसकी नीचे वाला बराबर ही है दोनों, ये भी 7 और 3, तो ये भी लिख देंगे 7 इंटू 3 प्लस। अब ये देखिए ये छायांकित वाला ये 5 इंटू 3 प्लस ये भी देखिए इधर छायांकित वही 5, लंबाई चौड़ाई 3, वही 5 इंटू 3। तो ये छायांकित का हो गया कितना 7 या 21 प्लस 21 प्लस 5 या 15 प्लस 15, 21 21 42 15 15 30, यानी 72 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम अछायांकित भाग का क्षेत्रफल किसका, दूसरा लिख देते हैं अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अछायांकित भाग है ये यहाँ से, इसकी ये कितनी दे रखी है, चौड़ाई 7 और लंबाई 7 और चौड़ाई 5, तो 7 पंजो 35 प्लस और देखिए ये 7 और ये 5, वही 7 इंटू 5 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 35 प्लस 35 यानी कितनी होगी 70। अब दोनों में क्या पूछ रहा है, छायांकित और अछायांकित भाग में कितना अंतर है, तो देखिए दोनों में कितना अंतर है, यानी अपन 72 में से अछायांकित घटा देंगे 70, यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खंभा बनाया गया जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर है हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले हॉल का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये हॉल का इसका आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा 45 इंटू 30। 45 को हम 30 से 0, 5 3 15 का 5 हासिल की 1, 12 1 13, 1350 क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। ये हॉल के आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा अपन के पास। अब क्या करा है वो खंबे के आधार का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है अपन को। खंबे के आधार का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मीटर। ये सॉरी यहाँ लिख लें, हॉल के आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। खंबे के आधार का जो क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है 1 वर्ग मीटर। अब क्या रहेगा, खंबे को छोड़कर हॉल के फर्श का जो क्षेत्रफल है शेष, तो हम लिख देंगे खंबे को छोड़कर हॉल के फर्श का शेष क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। कितना 1350 में से क्या घटा देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 1349 वर्ग मीटर। ये आ गया संपूर्ण हॉल के आधार का। हॉल के आधार में हम टाइल्स लगाएंगे। अब कह रहा है संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने खर्च कितना है, और यदि टाइल लगाने का व्यय 680 रुपये है तो जो खर्च आएगा क्या लिख देंगे, टाइल्स लगाने खर्च, यानी 1 वर्ग मीटर 680 रुपये, तो 1349 इंटू 680 कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 9,17,320। इतने रुपये अपन के क्या होंगे खर्च होंगे। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। आगे देखिए, 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर होशिया छोड़ा गया है। तो होशिया का कुल क्षेत्रफल अपन को निकालना है। देखिए पहले यहाँ का, इसका देखिए, इसकी लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है होशिया की 1.5। 8 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पे जो 40 और 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये 12। इसी प्रकार देखो ये भी कितना आएगा 12, यानी 12 और 12 कितने हो जाएगा, ये भी 8 इंटू 1.5 यानी 12, ये हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देखो ये छायांकित वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखिए इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकालना बीच वाले का। बीच वाला देखो कितना है, इसकी चौड़ाई तो कितनी है 1.5। अब देखो यहाँ 1.5 ऊपर कट गई, 1.5 ये 1.5 ये 1.5 और 1.5 कितनी होगी 3। अब ये कितनी बची, इतनी सी यहाँ से ये वाली, ये बच गई अपन के पास 2, तो इसकी क्या बच गई, ये 2 बच गई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और ये चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 1.5, तो 2 गुणा 1.5 करेंगे कितना आएगा अपन के पास 3। इसी प्रकार यहाँ भी ये का यही रहेगा, 2 गुणा 1.5 यानी 3, ये कितना हो जाएगा 6। तो जो हांस यहाँ लिख देंगे, हांसिये का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 24 + 6 यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी।